दादा कि आप कहाँ से सुन लिए कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। हम इसको पार्टी मानते ही नहीं। हमेशा सक्रिय थे, उसी से निकल करके एक सुनने में आया कि आप भी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम अपने विधानसभा के बारे में भी आपको बताते हैं। मेरा विधानसभा पड़ता है जमुआ। जमुआ विधानसभा में देखिए खेला क्या होता है। एक एक विधायक 15-15 साल जिस पार्टी। जेल कैम्प की कहानी, एक टीचर की जुबानी। जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि जेल कैम्प का क्या है वजूद, रियलिटी जानने का प्रयास करते हैं। जेल कैम्प में बहुत लोग अफवाह ये भी उड़ा रहे कि पैसा से लोग टिकट खरीद रहे हैं। बहुत लोग अफवाह ये भी उड़ा रहे थे कि जेल कैम्प बिक गया है। बहुत लोग ये उड़ा रहे थे कि दूसरे पार्टी के जैसा ये भी लोगों का समाज सेवी नहीं करेंगे। एक टीचर से जानने का प्रयास करते हैं, सक्रिय टीचर जो आंदोलन से हमेशा, जब जेबी केसेस का उदय हुआ था उस समय से ही लगातार एक एक कार्य करते आए हैं और शुरुआत से जेल कैम्प के साथ हैं। सुनने में भी आ रहा है कि ये भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम व्यूजर्स को झारखंडी जोहार। और एक पहली बात ये बता दें कि आप कहाँ से सुन लिए कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। हम इसको पार्टी मानते ही नहीं। एक विचारधारा है, ये झारखंडियों की विचारधारा, ये किसी का पर्सनल पार्टी नहीं हो सकती है। ये विचारधारा से जुड़े हैं। वैसे तमाम आदमी, वैसे तमाम जितने भी यहाँ की जनता हैं जो इस विचारधारा के साथ जुड़े थे, जो झारखंड के जनमानस की बात करेगा, झारखंड की जो जल जंगल ज़मीन का बात करेगा, जो झारखंड के विकास का बात करेगा, और इस विचारधारा के साथ जो इस पार्टी को अपनाए हैं, इस समिति को अपनाए हैं, JLBKSS जो आज जो पार्टी बनी है जेल कैम्प, वो कभी भी इस पार्टी को छोड़ नहीं सकती है क्योंकि उसका रूल में बसा, उसका जो है हृदय में बसा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो आप ये कहाँ से सुन लेते हैं सब अफवाह को आप नहीं छोड़ रहे, आप बोल रहे कि हम पार्टी को नहीं मानते हैं, हम इसके विचारधारा को मानते हैं। एक अच्छे हम ये नहीं कहें पार्टी को नहीं मान, हम ये बोले कि पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। इसमें जुड़े आदमी छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि आदमी सोचे कि इसका विचारधारा से आदमी जुड़े, प्रभावित होकर के आदमी जुड़े हैं, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। आप अपने अंदर दिल में रखिए कि जिसको हम एकदम दिल से चाहते हैं, सोचिए उस तरह से विचारधारा जो झारखंड की जल जंगल जमीन, झारखंड की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। सोचिए कि ये ऐसी कोई आंदोलन से टूट के बनी हुई पार्टी नहीं है ये, कि चलिए कोई नेता विधायक पहले से सांसद रहे हैं, पहले से कुछ रहे हैं और उसे टूट करके पार्टी बनी हो और अपने कुछ विचारधारा बनाई। यहाँ पे एक झारखंड के जो जनमानस है, यहाँ के जो जनता है, अपने जो जनता का आवाज़ को उठाया इस पार्टी के द्वारा, इस समिति के द्वारा, उसके द्वारा चलाई गई जो है झारखंड के जो मुद्दा है, इसका विचारधारा से लेकर के पार्टी बना हुआ है। एक एक आदमी यहाँ पे जुड़ते गया और जनसलाब बनते गया, उसके आधार पर ये पार्टी बनी हुई है। अब बोल रहे कि कहाँ से पार्टी छोड़ रहे, सुनने में मतलब आपको कहाँ से आ गया। सवाल यहाँ पे आता है कि आप मनोज दा के साथ हमेशा सक्रिय थे, उसी से निकल करके एक सुनने में आया कि आप भी पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मनोज दा के सक्रिय, देखिए हम लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का मेरा उम्मीदवार है मनोज यादव। बेसिकली हम उसका साथ हैं, क्या पार्टी जिसको देंगे हम उसके साथ रहेंगे। तो कोडरमा लोकसभा चुनाव में हम मनोज यादव के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, आप लोग को पता होगा। तो देखिए मनोज दा भी पार्टी नहीं छोड़े हुए हैं। आज तक बताइए उसका स्टेटमेंट कभी बोले कि हम पार्टी के साथ अलग हो रहे हैं? नाराज थे ना, नाराज। देखिए पार्टी एक, देखिए आप सिंपल से अगर 5 भाई है, 4 भाई है, तो हर भाई का विचारधारा थोड़ा सा अलग होता है। पार्टी में कुछ कनमन होती है, किसी को कुछ बातें समझ में आती है, किसी को नहीं आती है। हो सकता है हर समय सब सही नहीं रहता हो सकता है किसी के साथ कभी कुछ सच में कुछ ऐसी हो रही हो जो उसको तकलीफ पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा थोड़े ना कि पार्टी को जो है उसका उसे आदमी जो है सब निकल जा रहा है। वो कभी कहें कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं? उसका एक भी स्टेटमेंट है कि हम पार्टी से अलग हैं? नहीं है, क्योंकि वो उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। विचारधारा से जुड़े हुए आदमी कभी पार्टी से अलग नहीं होंगे। भले वो जो भी उसके पास अगर दुख दर्द अगर कुछ हुआ भी है तो सहेंगे, फील करेंगे, फील होगा तो अपने परिवार के साथ रखेंगे उस बात को। लेकिन विचारधारा से जुड़े हुए हैं। रिजवान भी विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो चल के चले गए। हाँ देखिए, अब हम इस कह सकते हैं, देखिए रिजवान के बारे में हम कह सकते हैं, देखिए अगर वो चले गए तो वो विचारधारा से जुड़े नहीं थे, हम यही कहेंगे। सिंपल सी बात, विचारधारा जुड़े हुए नहीं थे। इस पार्टी को छोड़ रहे हैं, अगर हम भी कल छोड़ के चले गए तो हम विचारधारा से नहीं जुड़े थे, ये हम कह देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी आदमी जुड़ा है इस पार्टी से, वो सिंपल सी बात है कि ये पार्टी कब से बनी है? 2 साल पहले। इस पार्टी में कोई फंडिंग किया है? कोई नहीं फंडिंग किया। इस पार्टी में क्या पहले से जन सैलाब था? नहीं था। एक एक करके बूंद बूंद तालाब भरा है, और बूंद बूंद तालाब तब भरता है जब आपका जन सैलाब जो तभी बनता है जब एक अच्छा विचारधारा हो। यहाँ पे हर झारखंडी का आवाज़ बन करके पार्टी बनी है। हर गरीब गरबा का जो है यहाँ पे शोषित, यहाँ पे वंचित, सभी का आवाज़ बनने का कोशिश किया है। और इस आवाज़ से बनी हुई पार्टी ये विचारधारा है। हम क्या बोले कि पार्टी नहीं, पार्टी से ज़्यादा इसमें विचारधारा काम करती है। और इस विचारधारा से जुड़े यहाँ पे झारखंड के तमाम झारखंड वासियों की जो है एक ही विचारधारा की ओर बढ़ते जा रही है। इस विचारधारा जो
भी सुनते हैं, आज सोचिए कि इस विचारधारा को जो भी सुनते हैं वो अंदर से सुकून मिलता है कि चलिए हम लोग यहाँ पे एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे कोई तो है जो कि यहाँ के जल जंगल ज़मीन यहाँ के विचारधारा को। आज सिंपल सोचिए कि चाहे किसी ने कितना भी पार्टी पर लाछन लगा रहा हो, लेकिन आज एक घर घर से नेता, एक घर घर से सोचिए कि जो कभी बता रहे हैं कि जो चुनाव तो क्या वो कभी जो है वार्ड सदस्य नहीं सोचता होगा, वो भी एमएलए का सपना देख रहे हैं। ये कहाँ से आया? हर जो पढ़े लिखे युवा आज जो है अपने आप को एक राजनीतिक पार्टियां में देख रही है, तो इसका कारण है कि उसको आज पता चला है कि राजनीति जो है कहाँ से कहाँ चली गई थी और हम लोग कहाँ सोए हुए थे। सवाल ये है कि आप टीचर भी है और जेल के में हमेशा सक्रिय रहे हैं, समाज सेवा भी में एक्टिव है, हजारीबाग में रहते थे। माहौल जो शुरुआत में जेल कैंप का था वो माहौल बदल गया। गिरिडीह में क्या माहौल वो बरकरार है या गिरिडीह में भी टूट गया है? देखिए बिल्कुल हम यहाँ पे कहेंगे गिरिडीह में बरकरार है। गिरिडीह में देखिए तमाम, जब यहाँ पे गिरिडीह में जेबी केसेस का हम लोग शुरुआत किए थे आज से 2 साल पहले, हम लोग कितने आदमी थे? 4 से 5 आदमी हम लोग घूमते थे। आज यहाँ पे जो है सोचिए कि हजारों हजार आदमी घूम रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको भी जुड़ना है, हमको भी पार्टी में मिलना है। तो कम कैसे हुए? हम लोग तो बढ़े हैं ना, कम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक टीचर और स्टूडेंट को क्या राजनीति करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो हम तमाम शिक्षकों से कहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए। अगर आप राजनीति में नहीं भी आते हैं तो आपको राजनीति के बारे में बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि आज जो है भारत की जो राजनीति है, झारखंड की जो राजनीति है, तमाम वैसे जो उसमें बैठे हुए हैं जिसको कुछ नहीं आता है। वो सिंपल जानता है कि पढ़े लिखे जो है नौजवान, या तो युवा या तो शिक्षक राजनीति में अगर आएंगे तो सबसे पहले वो शिक्षा का बात करेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा बेहतर हो जाएगी तो सब हक और अधिकार का बात करेंगे, और हक और अधिकार का बात करेंगे तो फिर हम उसको अपना जो है जिस तरह से हम उसको अभी खटा रहे हैं, जिस तरह से उसको हम शोषण कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो सबसे शोषण को हटाना सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा को जगाना। अगर शिक्षा को जगाएगा तो कौन जगा सकता है? जो शिक्षित आएगा। तो शिक्षित अगर नहीं आएगा तो वही होगा, फिर से 5 साल हम लोग रोते हैं, और जब चुनाव के बारी आते हैं तो सभी आदमी कहता है कि हवा चल रहा है, माहौल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मुद्दा पर बात नहीं करते हैं कोई। अच्छा, गिरिडीह में युवा लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ है। गिरिडीह में युवा लोग मेरे साथ बिल्कुल है। हम थोड़ा सा हम अपने विधानसभा के बारे में भी आपको बताते हैं। मेरा विधानसभा पड़ता है जमुआ। जमुआ विधानसभा में देखिए खेला क्या होता है। एक एक विधायक 15-15 साल जिस पार्टी से विधायक रहा वो इतना काम नहीं कर पाया, अब दूसरा पार्टी में जाकर के वहाँ के उद्धार कर देगा वो, और जनता कह रहा है कि हवा चलता है। सोचिए कि जो 15 साल विधायक रहा वो कह रहा है कि अभी भी उसको जो है काम जो है गिना नहीं पा रहा है कि हम 15 साल में क्या किए। उसको जो 10 दिन पहले जिस पार्टी को इग्नोर करता था, उसको कहता था कि बहुत गलत पार्टी है, ये कभी जो है इसको सही नहीं कर सकता, वो कह रहा है कि नहीं, ये पार्टी बहुत अच्छी विचारधारा की है। आप समझ सकते हैं किसके बारे में कह रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसे आदमी क्या जनता का कभी भलाई कर सकता है? क्या कभी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपना चेयर देखता है कि हमारा शेयर कहाँ सुरक्षित है, किसको फोड़ करके अपना चेयर को हम बरकरार रख सकते हैं। उसको जनता के मुद्दे से कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, युवा पूरा सक्रिय है, गिरिडीह में युवा बहुत लोग तेजी की मात्रा से जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये निकल करके आता है सामने कि युवा से ही क्या वोट में आप लोग को विजय मिल जाएगा, या महिलाओं का भी चाहिए, बुजुर्ग का भी चाहिए, सबका चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, हम विजय की बात करते हैं। देखिए विजय जी होती है वो हम जनता पर छोड़ते हैं, जनता के मुद्दों पर। देखिए हम ये नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हम सिंपल देखिए हम ये कह रहे हैं, हम बता रहे हैं, देखिए नेता है जेल कैंप, तो युवाओं से क्या विजय मिलेगा? हम ये कह रहे हैं कि देखिए विजय अगर जो निश्चित होता है ना कि अगर ठान लेते हैं, जब मान लिया तो मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, कहावत इस तरह से है, जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है एक मुद्दा के साथ चल रहे हैं। हर घर में आज एक जयराम है, हर घर में आप आज जो है एक झारखंड के जो है विचारधारा को समझने वाला है, और झारखंड के विचारधारा समझने वाला अगर युवा है, उस युवा को पीड़ित है तो उसका घर का गार्जियन को समझाने का काम करेगा, क्योंकि उसका गार्जियन, सबका गार्जियन जो है लगभग हर घर में ऐसा है कि हर घर में कम से कम 10 घर जाइए, कम से कम 2 घर ऐसा जरूर होगा जिसका बच्चा जो है झारखंड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा। क्या उसके माता पिता को उसका दर्द नहीं दिखाई देता है? जरूर देता है। वो भी समझते हैं कि नहीं, झारखंड में जो है हमारे बच्चों के साथ, हमारे यहाँ पे युवाओं के साथ जो बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे सब चीज़ समझ रहा है। आजकल जो है, पहले सोचिए सोशल मीडिया थोड़ा दिक्कत था तो समझाना दिक्कत होती थी। अभी सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हर कोई जो है ना समझ रहे हैं चीज़ों को। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बदलाव होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, एक अचानक किसी जगह बदलाव नहीं होता है, लेकिन हो रहा है, और ये बहुत पिकअप से हो रहा है। आप देखे होंगे कि धीरे धीरे इसका सैलाब बढ़ते जा रहा है। चलिए, बढ़ते जा रहा है। गिरिडीह में नवीन चौरसिया जी का क्या रहेगा माहौल? लास्ट सवाल। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, हवा ही नहीं बोलिएगा एकदम, हम कुछ हवा ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये देखिए, सबसे पहले हम कुछ नहीं, हम एक शिक्षक हैं,
हम ये कहते हैं कि ये हवाई हम कुछ नहीं, आपको 23 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि ये जनता की मुद्दा है। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि हम मुद्दे पर बात करते हैं। हम यहाँ की तमाम जनता को कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, विकास चाहते हैं, झारखंड के जनमानस के क्या चाहते हैं, आप अपने मुद्दा के बारे में अपने दिल पे पत्थर रखिए और बताइए कि क्या झारखंड का विकास तमाम जो यहाँ पे हम लोग देखें, बीजेपी जेएमएम को देखें, क्या विकास हो पाया गिरिडीह का। सोचिए कि तमाम यहाँ पे जो भी रहे हैं, बताइए यहाँ पे गिरिडीह में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बन सकता था। यहाँ पे एयरपोर्ट, यहाँ पे गिरिडीह में सुनने में आता है, आप लोग पता होगा कि एयरपोर्ट गिरिडीह में आया, क्या यहाँ पे नहीं बन सकता था? यहाँ पे एम्स आया, नहीं बन सकता था? हमारे सुपर सीएम कहाँ थे? कहाँ थे? बना सकते थे कि नहीं? गिरिडीह का विकास हो सकता था कि नहीं? काहे नहीं किए? यानी कि विकास पे वोट देंगे। बिल्कुल विकास सुन पर। रहे थे प्रमोद सर को, जेल कैम्प की कहानी एक शिक्षक की जुबानी। सुने, बेहतरीन तरीक़ा से अपना निर्णय लें, सोच समझ के वोट करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। सोच समझ कर देना आपका अधिकार है और सही को देना आपका अधिकार है। तो सही डिसीजन लें और सही दिशा में अपना वोट देने का प्रयास करें और बने रहें मेरे साथ, यानी कि प्यारे आपके छोटे भाई अमन के साथ। आप लोग को दिखाते रहेंगे समाधान कब तक वे खबरें लगातार। धन्यवाद।